नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आज हम बात करने वाले हैं जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है जिन्होंने रिसेंटली अभी इंडिया टूर जो है वो प्लान किया है, उनकी विजिट के बारे में। तो ये जो बेसिकली टूर प्लान किया गया है वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा खींचतान चल रही है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। और ये इन पर्टिकुलर सिर्फ इसी व्यक्ति की वजह से है जो यहाँ विजिट कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद मुइजू ने जनवरी में बोला था हमारी कंट्री को कि जो ट्रूप्स हैं वो आप पीछे कर लीजिए। और इसी सब की वजह से, क्योंकि मालदीव्स के जो लोग हैं उनको एक तरीके से लगता था कि इंडिया की जो इंटरफेरेंस है वो काफी ज्यादा हाई है उनकी कंट्री में, इसी सब के चलते जो उनके पास वहां के लोगों का सपोर्ट था, जो उनके लोगों का साथ था, वो बढ़ गया और वो अंततः प्रेसिडेंट बन गए। उसके साथ साथ उन्होंने और क्या किया कि उन्होंने जो चाइना के पोर्ट्स हैं उनको एक तरीके से अलाउंस दे दी कि आप अपने शिप्स वगैरह का जो ट्रैवल है, पैसेज जो है वो आप यूज कर सकते हैं। जिसकी वजह से इंडिया को एक और झटका लगा कि ये लोग कैसे हमारे इतने क्लोज नेबर होते हुए भी जो हमारी एनिमी कंट्री है एक तरीके से, या जिस कंट्री से हमको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनका साथ दे रही है। यहाँ तक कि हमेशा देखा गया कि मालदीव्स में जब भी कोई प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता तो वो सबसे पहले इंडिया आया करता था, लेकिन इस बार वो टर्की और चाइना में विजिट किए। तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा जो टसल थी, काफी ज्यादा जो दिक्कतें थी दोनों देशों में, वो बढ़ गई। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसने भी इस पर्टिकुलर चीज को देखते समझते स्टेप्स लिए, जिसमें जो इम्पोर्टेंट कैंपेन्स हैं जो हमारी देश में भी चली, जैसे कि बॉयकॉट मालदीव्स, वो चली। और यहाँ तक कि इस पर्टिकुलर चीज की वजह से मालदीव्स को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। मालदीव्स एक ऐसी जगह पर है जहां पर उसको एक तरीके से डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने नेबरहुड पे, अपने पड़ोसी देशों पे, क्योंकि वो इंडियन ओशन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। अब जो उसकी लोकेशन है वो तो बहुत अच्छी है अगर हम बात करें ट्रेड और कॉमर्स की, लेकिन अगर हम देखें तो पानी के बीचों बीच जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है, जिसकी वजह से जो मालदीव्स है उसको डिपेंड करना पड़ता है। अब उस डिपेंडेंस के चलते ही ये जो विजिट है वो आज हुई है, क्योंकि मालदीव्स अभी एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पे वो इकोनॉमिक क्राइसिस की एक जो परिस्थिति है उसके बिल्कुल ही दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो मालदीव्स पे कई सारे जो कर्जे हैं वो अभी जोर शोर से चढ़े बैठे हैं, जिसकी वजह से मालदीव्स हर एक ऐसी चीज कर रहा है जिसकी वजह से वो स्ट्रेंथन फील कर सके, पावर में वापस आ सके। और इसी सब के चलते ये जो विजिट है वो ऑर्गेनाइज की गई, ऐसा अभी आइडियाज जो हैं वेरियस न्यूज एजेंसीज और गवर्नमेंट्स लगा रही हैं। अगर हम इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें और देखें कि ये जो डिप्लोमेटिक विजिट है वो क्यों की गई, तो बेसिकली ये जो विजिट है वो एक 5 दिन का टूर है। ये एक 5 दिन की ट्रिप है जो कि कमिटेड थी फॉस्टर करने के लिए, यानी कि जो कि चाह ही रही थी हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो अभी थोड़े से स्पॉइल हो गए हैं उनको ठीक करने के लिए। साथ ही साथ मालदीव्स जो है उसने ये भी कहा कि हम इंडिया के साथ जितने भी टाइज हैं उसको प्रमोट ही करते हैं, हमारा बस मालदीव्स फर्स्ट पॉलिसी है, उसके अलावा हमको किसी भी देश से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई डायरेक्टली ऐसा ना सोचे कि हमको कोई भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमने जो स्टेप्स लिए वो लिए, एंड वी आर रेस्ट अश्योर्ड कि इंडिया भी समझेगी कि हमने जो किया वो क्यों किया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे डिप्लोमेटिकली ये सारी जो चीजें हैं वो पुट फोर्थ की जा रही हैं, वो आगे लाई जा रही हैं, जिससे कि हम मेंटेन करने के लिए बिल्कुल रेडी रहें जो हमारे रिलेशंस हैं मालदीव्स के साथ। साथ ही साथ अगर हम देखें कि और क्या डेवलपमेंट्स हुई, तो मालदीव्स और इंडिया ने कई सारे जो एमओयूज हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो समझौता ज्ञापन है, वो कई सारे उन्होंने साइन भी किए हैं। साथ ही साथ कई सारे जो मल्टी प्रोजेक्ट्स थे, जो काफी सारे करोड़ों रुपए जिसमें लग रहे थे, उनका भी इनॉग्रेशन किया है, जिसमें से जो मालदीव्स का एक अभी नया बना एयरपोर्ट है उसका भी वर्चुअल इनॉग्रेशन दोनों लोगों ने, यानी कि मोदी जी ने और मोहम्मद मुइजू ने मिलकर साथ किया था वर्चुअली। साथ ही साथ अगर हम समझें तो ये विजिट इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये मोहम्मद मुइजू की पहली बायलेटरल विजिट है आफ्टर इलेक्शंस।
और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इलेक्शन में जो मुद्दा था उसको एक तरीके से डिफाई करते हुए ये आए हैं हमारे देश में, क्योंकि इनका मुद्दा ही था कि इंडिया आउट पॉलिसी इनको अपनानी है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया? तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस मालदीव्स इस वक्त सह रही है, जो देख रही है, उस सब के चलते ये स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा प्लान्ड मूव है मालदीव्स का। अब अगर आगे समझें और देखें कि इसका सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स पे क्या सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखा गया कि जो प्रेफरेंस है मालदीव्स की वो क्लियरली चाइना है, वो काफी ज्यादा प्रो बीजिंग चल रहा है इस वक्त। तो उस पे जो मोहम्मद मुइज़ू थे उन्होंने साफ साफ कमेंट किया कि हमारे जो भी रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उनका कोई भी प्रॉब्लम हमारी कंट्री पे यानी कि इंडिया पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। कुछ भी हो जाए तो भी जो भी हमारे चाइना के साथ रिलेशन है वो इंडिया के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनके साथ जियोपर्टाइज नहीं करेगा, यानी कि उनको बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो किसी एक कंट्री को किसी और के ऊपर चूज कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो ये भी कहा मोहम्मद मुइज़ू ने कि चाहे कुछ हो जाए, हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे जो इंडिया की सिक्योरिटी है वो अंडरमाइन हो, इंडिया की सिक्योरिटी को कोई भी क्षति पहुंचे, ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे। फिर जैसा कि हमने बात की कि जो इनका काफी ज्यादा आइडिया था इंडिया आउट वगैरह का, उससे ये काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट होती है पूरी सिचुएशन अगर हम जियो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली बात करें तो। क्योंकि जिस कंट्री ने कहा था कि हम इन पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं करेंगे किसी का भी इंटरफेरेंस हमारी कंट्री में, वो सामने से आ रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे जैसे रिलेशन थे हमको उसको मेंटेन करना चाहिए, हमें फिर से उस पर काम करना चाहिए। तो ये एक तरीके से देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा शिफ्टिंग पोजीशन है, जो कि अभी के टाइम पे तो प्रॉब्लमेटिक है, आगे के टाइम पे क्या हो सकता है हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। अगर हम डिस्कस करें कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है इस पूरी विजिट की, तो जैसा मैंने बोला कि मालदीव जो है वो अभी एक ऐसी क्राइसिस में है जहां पे उसको फाइनेंसिस की काफी ज्यादा जरूरत है। तो उसी के चलते मालदीव्स ने क्या किया, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इन पर्टिकुलर बोला कि हमको एक ऐसा अग्रीमेंट साइन करना है जिसमें जो हमारा लेना देना हो, जो हमारा करेंसी एक्सचेंज हो, वो कुछ इस प्रकार हो कि हम जो करेंसी है उसको स्वैप करें। तो जो करेंसी स्वैप डील है, इसको इन पर्टिकुलर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को ठीक करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया है, एक अग्रीमेंट साइन करने का आइडिया दिया गया है। उसके साथ साथ ही ये कहा गया है कि एक बेल आउट कई सारे, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो बेसिकली इसीलिए हो रही है कि कई सारे मिलियंस का कर्जा है मालदीव्स पे, और उसी के चलते मालदीव्स ने बोला है कि इस पर्टिकुलर परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए हमको आपका जो सहयोग है उसकी जरूरत है, और हम इन पर्टिकुलर इसके लिए भी आए हैं। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं कहा कि हमको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, पर थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल दिया कि नहीं नहीं, हम तो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी पे भी काम करना चाहते हैं, हम जो आप प्रॉब्लम्स फेस करना चाह रहे हैं उसको भी एड्रेस करना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमको भी इतना हेल्प मिल जाए तो अच्छा होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा डिप्लोमेटिकली प्ले कर रहा है अभी जो मालदीव्स है वो। तो ये जो पूरी परिस्थिति है वो बेसिकली इसीलिए अराइज हुई क्योंकि हमारी कंट्री से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट जो था वो जाया करता था मालदीव्स में। अब वो बेसिकली गवर्नमेंट के वाया तो नहीं था, वो एक्चुअल में था टूरिस्ट के साइड से। क्या होता था कि जो टूरिज्म था वो हमारी कंट्री से बहुत ज्यादा रिच था मालदीव्स में, क्योंकि नियरेस्ट है। और जब ये इंडिया आउट पॉलिसी और ऐसी चीजें होने लगी जिससे हमारी कंट्री में और मालदीव्स में थोड़ी टेंशनें बढ़ने लगी, तो इसके बाद जो हमारी कंट्री है उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से क्या किया, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से किया मालदीव्स का जो था वो था बॉयकॉट। और इससे क्या हुआ, इससे क्लोज टू 150 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो नुकसान था वो मालदीव्स को हुआ। जब मालदीव्स ने ये पर्टिकुलर सिचुएशन उभरते हुए देखी तब उसे रियलाइज हुआ कि हमारी जो कंट्री है वो ना ही सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर, ना ही सिर्फ जो फूड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए बहुत ज्यादा डिपेंड करती है उनकी कंट्री हमारे ऊपर, बल्कि बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिक बढ़ाने में, जो एक तरीके से इकोनॉमिक प्रमोशन है, जो ट्रांजैक्शंस हैं
जिससे फायदा होता है मॉलडीव्स को, वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो हमारे साथ बना करके चले और हमें डिप्लोमेटिकली डील करे, यानी कि एट ऑल टाइम्स वो कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे हम उससे रूठ जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा पास कौन है, सबसे ज्यादा हम ही हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए जो मोहम्मद मुइज़ू थे वो बेसिकली भारत आए। पहले वो एस जयशंकर से भी मिले, फिर वो मोदी जी से भी मिले, और उन्होंने साथ साथ जो मालदीवियन डायस्पोरा है, यानी कि जो मालदीव्स के लोग इंडिया में रह रहे हैं, उनको भी एड्रेस किया, उनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू जाना कि वो कैसे रह रहे हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि ये जो एक बेसिकली ऐसी जो विजिट्स होती हैं उसमें मेक श्योर किया जाता है कि अगर कोई भी उस देश का, जिस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री विजिट कर रहे हैं, अगर कोई भी इंसान उस देश का जो भी विजिटिंग देश है उसमें प्रेजेंट है, तो उनसे बात की जाए, जिससे कि जो इंटरनल चीजें हैं वो भी लोग जान पाए और उस पर काम किया जा सके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी काम चलता है वो MOU से, अग्रीमेंट से और बातचीत से ही चलता है। सीधे वॉर वेज जो है वो नहीं की जाएगी, सीधे तलवारें नहीं खींच ली जाएंगी। और इसी के चलते ये जो पूरी विजिट थी वो प्लान आउट की गई, जिससे कि जो मॉलडीव्स की सिचुएशन है वो इन फ्यूचर बेटर हो सके। साथ ही साथ इंडिया ने रुपे का कार्ड जो है वो भी लॉन्च किया है, जो कि मॉलडीव्स में चलेगा। तो ये सब जो था वो थे मेजर डेवलपमेंट्स जो हुए हैं अभी तक, इस टाइम तक, मोहम्मद मुइज़ू के आने से हमारी कंट्री में। तो आई होप ये जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द सेशन। साथ ही साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा जो अभी रिसेंट ऑफर है वो चालू हुआ है, तो जिसको भी अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करना है तो वो श्योरली हमारी जो प्लेटफॉर्म है उसको विजिट करें, क्योंकि ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। और एडिशनल बेनिफिट्स के लिए यूज करें कोड NST Live। अगर आपको ये लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो शेयर द सेशन। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इसी के साथ मैं नंदिनी आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।